तो स्वागत है आप लोगों का नए सेशन में, सेशन 3 के अंदर। आज भी हम बहुत अच्छे और प्यारे फीचर्स पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बार लास्ट में जो हमने सेल किया था लास्ट सेशन के अंदर, तो सेल के अंदर मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ऑप्शन हैं जो बिलिंग के टाइम पर यूजफुल होते हैं। तो आप लिख लेना बेशक। यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर MR एंटर मार के हमारी जो ये आइटम स्क्रीन आती है इस पे आप देखिए मैंने यहाँ पर प्रेस करा F8। F8 प्रेस कर कर मैं इसकी सॉल्ट वाइज सर्चिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक बनाया पैरासीटामोल सोल्ट। अब हमने मान लो एमलो गार्ड के अंदर मॉडिफाई करा और यहाँ पर डाल दिया सॉल्ट में पैरासीटामोल। जैसे हमने लास्ट सेशन में बात करी थी कि कई बार अगर कोई कस्टमर आता है, पेशेंट आता है, वो सर्टेन आइटम मांगता है, केमिस्ट को पता होता है लेकिन वो आइटम खत्म है, तो उसके बदले दूसरी आइटम कौन सी दे सकता है वो। तो यहाँ पर वो F8 प्रेस करता है, पैरासीटामोल मारता है, लो सर। जिस सॉल्ट को आप सेलेक्ट करोगे उसी सॉल्ट के आइटम आपके सामने आएंगे, दैट्स, और कुछ नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर मैंने आइटम स्क्रीन पर आकर यहाँ पर F9 प्रेस करा तो मैं स्पेसिफिक कंपनी के आइटम फिल्टर कर सकता हूं। यहाँ देखो आप एंटर मारा, लो जी, सिर्फ ग्लैक्सो के आइटम आ गए। F9 मारा, या मैंने बोला मुझे सिर्फ और सिर्फ एल्डर इंडिया के आइटम चाहिए, लो जी एल्डर इंडिया के आइटम। तो इस तरीके से आप सॉल्ट वाइज कंपनी वाइज फिल्टरिंग कर सकते हैं। एक और बहुत प्यारी चीज दिखा, केमिस्ट लोगों को डॉक्टर की लिखाई लिखने समझने में, डॉक्टर की लिखाई समझने में परेशानी होती है, तो लेकिन वो कुछ अक्षर कुछ वर्ड्स को ट्रेस कर लेता है, तो कहता है यार इन अक्षरों की, इन वर्ड्स की जो भी आइटम है वही दिखाए। जैसे हम एग्जांपल के लिए यहां पर NESO आ रहा है, अब मान लो ये उसने कैरेक्टर पकड़ लिए, तो यहां दबाना है शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क, और यहां आपको सर्च वर्ड में लिखना है NESO। लो जी, जिन जिन आइटम के अंदर NESO है वो सारी आइटम विजिबल हो गई है, उसको दिख रही है। तो आप इसको स्टार्टिंग से भी और मिडिल कहीं से भी सर्च कर सकते हो। मैंने लिखा है इसके अंदर मान लो एम, लो जी एमलो सेलेक्ट हो गई आपकी, एजमिन, एजमिन सेलेक्ट हो गई। तो ये स्टार्टिंग से है, लेकिन जैसा मैंने दिखाया आप इसको 20 से भी सर्च कर सकते हो। अब है हमारा सेल के अंदर काउंटर सेल, बहुत प्यारा ऑप्शन है ये। जो हॉस्पिटल की फार्मेसीज होती हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसीज होती हैं वो इसको बहुत यूज करती हैं। क्यों? उनके पास मल्टीपल कस्टमर्स खड़े होते हैं, तो वहां पर वो क्या करती हैं, कस्टमर नंबर 1 वो बोलता है मुझे ये आइटम निकाल दो, कस्टमर नंबर 2 बोलता है मुझे ये आइटम निकाल दो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये लोग मल्टीपल टाइम आते हैं, इनके रिलेटिव एडमिट होते हैं, तो हर एक एक दो दो आइटम का बिल केमिस्ट इनको नहीं देता है। डॉक्टर कभी पट्टी मंगा रहा है, कभी कोई दवाई मंगा रहा है, कभी कोई इंजेक्शन मंगा रहा है, तो ये क्या करते हैं, उस कस्टमर की बिलिंग ऐसे कर, एक ही स्क्रीन पर मल्टीपल कस्टमर मैनेज कर लेते हैं। अब जैसे इसको एस्केप करके आप बाहर आओगे और दोबारा काउंटर सेल में जाओगे, आपको अगर शॉर्ट की यूज करनी है तो Alt+A शॉर्ट की है। देखो आपका डाटा सेव है। अब इसके अंदर नीचे आपको वो दिखाता है कि अमाउंट कितना बन रहा है और साथ में कितनी आइटम है उसकी, 2 आइटम है, 3 आइटम है, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आइटम की बात कर रहा हूं। तो जब उसको देता है तो देख लेता है वो कि मेरे 2 आइटम है कि 3 आइटम है। अब इनमें जिस टाइम उस कस्टमर की फाइनल बिलिंग होती है, तो फाइनल बिलिंग के टाइम पर यहां पर जिस कस्टमर को सेलेक्ट करना है, यहाँ स्पेस दबाकर उसको वो सेलेक्ट कर लेता है, और उसका बिल बनाना है
तो बिल बनाने के लिए यहाँ पर वो F10 प्रेस कर देगा। अब आमतौर पर कैश पैसा लेगा तो कैश सेलेक्ट कर लेता हूं, या एस्केप कर देता हूं। लो जी, वो आइटम आ गई और वहां पर जीएसटी इंक्लूड नहीं था, यहां पर ऑटोमेटिकली जीएसटी लगकर टोटल इनवॉइस की वैल्यू 1157 आपके सामने आ गई है। फिर आपने देखा ही था लास्ट सेशन में भी, ये छोटा आता है कर्सर, एस्केप करके बड़ा करता हूं, कंट्रोल W करता हूं, यहां पर सेव करके बाहर आ जाता है। अब देखो आपके सामने यहां पर एक नंबर नहीं आ रहा है। और अगर मान लो कई कस्टमर बोलते हैं हमें बिल नहीं चाहिए, तो शिफ्ट स्टार दबाकर आप एक साथ सभी कस्टमर का, सभी पेशेंट का बिल बना सकते हो। ऐसा फार्मासिस्ट क्यों करता है? ताकि वो अपनी इन्वेंट्री और अकाउंटिंग दोनों चीज मैनेज कर सके। अब दिखाता हूं मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन, जो है सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। मैंने किसी को माल बेचा, अब उसने मुझे वापस कर दिया, तो बनता है क्रेडिट नोट। अगर मैंने खरीदा, मैंने वापस कर दिया, तो बनता है डेबिट नोट। मैं आपको क्रेडिट नोट दिखा देता हूं, डेबिट नोट आप खुद कर लेना, सेम प्रोसेस रहेगा। तो यहां पर हमने एक नई पार्टी बना ली। आप देख सकते हो दीपेश शर्मा का कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। कंट्रोल L शॉर्ट की हम बात कर चुके हैं। तो हम इसको कुछ माल भेज देते हैं दीपेश को। हमने बोला इसको हमने एमिफ्रू के 10 पीस बेच दिए। कंट्रोल W करा, सेव करा। लो जी, अब यहां पर इसकी आउटस्टैंडिंग 300 रुपए आ गई। कंट्रोल I करा, एमिफ्रू का स्टॉक 10,236। अब मैं 4 वापस लूंगा, देखना यहां स्टॉक बढ़ जाएगा और वहां उसकी आउटस्टैंडिंग कम हो जाएगी। कंट्रोल L, दीपेश, लो जी। तो ट्रांजैक्शन में जाओ सर, यहां करो सेल रिटर्न, क्रेडिट नोट, एंटर। पार्टी कौन सी है? दीपेश नाम की पार्टी है। अब इसका नंबर डालना है, नंबर डाल दिया मैंने। यहां पर बिल बाय बिल, हर बिल के अगेंस्ट, जो बहुत ज्यादा चलता है, तो बिल बाय बिल पर आया। जैसे ही एंटर मारा, नीचे मेरा कर्सर आ गया रिटर्न ऑफ बिल। यहां पर डाउन दबाओ, आपका ऑटोमेटिकली बिल नंबर आ जाएगा। आपको बिल नंबर याद करने की जरूरत नहीं। किस डेट का बिल है वो आ गया, बिल की अमाउंट आ गई। यहां पूछता है रीजन क्या है, तो आप रीजन कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर। मोर परचेज, या उसने ज्यादा परचेज कर लिया था। लो जी, ये आपके सामने एमिफ्रू की आइटम आ गई। यहां पर आप F2 दबाकर, यहां पर आप F2 दबाकर कितनी क्वांटिटी है वो सेट कर सकते हो। मैंने 4 क्वांटिटी कर दी और यहां पर एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करते ही आप देख रहे हो 4 क्वांटिटी आ गई हैं और नीचे बिल का अमाउंट आ गया है 120 रुपए। अब यहां पर आकर मैं कंट्रोल W करता हूं, सेव करना है, यस, एंटर, एंटर। लो जी, यहां आपको एक ब्रीफ मिल गया कि पहले उसकी आउटस्टैंडिंग 300 रुपए थी, 120 रुपए का माल वापस ले लिया, अब उसकी आउटस्टैंडिंग 180 है, यस कर दिया। किस बिल के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, ये आपका वो बिल खुलकर आ गया है। लो जी, एस्केप कर देता हूं, कंट्रोल L प्रेस करते हैं। यहां पर आप दीपेश पे जाओ, देखो उसकी आउटस्टैंडिंग कम हो गई है। वहां पर उसका स्टॉक देख लो एमिफ्रू का, लो सर 236 से 240 हो गया है। तो ये था मेरा सेल रिटर्न, सेम परचेज रिटर्न कर लेना। उसके बाद ट्रांजैक्शन में जाकर हमने एक और ऑप्शन दे रखा है यहां पर, दैट इज ब्रेकेज एक्सपायरी रिसीव, ब्रेकेज एक्सपायरी इशू। ब्रेकेज एक्सपायरी रिसीव भी सेल रिटर्न ही है, जो मैंने माल बेचा है उसको वापस ले रहा हूं। ये परचेज रिटर्न, जो माल मैंने खरीदा है वो वापस दे रहा हूं। लेकिन डिफरेंस क्या है इसके अंदर? डिफरेंस ये है इसके अंदर, जब मैं सेल रिटर्न से वापस लेता हूं तो मेरे मेन स्टोर में माल आता है, लेकिन जब ब्रेकेज एक्सपायरी से लूंगा तो मेरा स्क्रैप स्टोर में जाएगा। फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि मेन स्टोर और स्क्रैप स्टोर दो मिलते हैं। स्क्रैप स्टोर वो स्टोर होता है जहां पर मेरा
एक्सपायर्ड माल, ब्रोकन थिंग्स वो पड़ी होती हैं। तो मेरी ब्रेकेज और एक्सपायर्ड वहां पड़ा होता है, क्योंकि मैं उसको दोबारा नहीं बेचूंगा। तो हमारे सॉफ्टवेयर का ये एक खास एट्रीब्यूट है, खास यूएसपी है, कि आप लोग कस्टमर को बोल सकते हो कि सर हम लोग ना आपका टूटा फूटा खराब माल भी रिकॉर्ड में रखते हैं। तो अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। स्टॉक में जाओ, करंट स्टॉक में जाओ, यहां पर सर F9 प्रेस करो, स्क्रैप स्टोर देखो, नो रिकॉर्ड फाउंड इन स्क्रैप स्टोर, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो मैं दोबारा ट्रांजैक्शन में जाता हूं, ब्रेकेज एक्सपायरी रिसीव में जाता हूं, यहां पर मैंने पार्टी सेलेक्ट कर दी दीपेश, बिल नंबर डाल दिया मैंने, एंटर मार दिया। यहां पर बोलता है आपको रिप्लेस करना है नहीं करना, तो वो आप रिप्लेस चाहो तो फ्यूचर में कर सकते हो। इस रेट पे करना है, कोई डिस्काउंट वगैरह है। यहाँ पर मैंने वो बिल बाय बिल ले लिया हमारा जैसे पहले करा था, या मैंने रीजन लिख दिया। यहाँ पर डिलीट दबाया तो क्रॉस हट जाएगा, स्पेस मारा सेलेक्ट हो जाएगा। F2 प्रेस करके 3 क्वांटिटी डिफाइन कर दी, एंटर मार दिया, लो सर ये लोड हो गया। कंट्रोल W करके वही सेव कर दिया हमने इसको। अब देखो यहाँ पर पैसे कम हो गए हैं, यस करा, बिल नंबर सेट कर दिया। अब दिखा रहा हूं मैं आपको दोबारा से कंट्रोल I प्रेस करके, देखो सर यहां पर ये स्टोर नहीं बढ़ा है, मेन स्टोर फ्रेश स्टोर नहीं बढ़ा है, 240 के 240 रहे हैं। लेकिन अगर मैं स्टॉक में जाकर, करंट स्टॉक में जाकर F9 प्रेस कर कर स्क्रैप स्टोर डालूंगा, लो जी एमी फ्रू की 3 क्वांटिटी आ गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेल रिटर्न से या ब्रेकेज एक्सपायरी रिसीव से लेने में माल को क्या डिफरेंस है। चलिए अगला आता है मेरा SOPO, सेल ऑर्डर परचेज ऑर्डर। मैं आपको सेल ऑर्डर करा देता हूं या परचेज ऑर्डर करा देता हूं, दूसरा आप कर लेना। एक बार पहले ब्रीफ कर देता हूं क्या होता है। 20 और 30 बड़े सिमिलर वर्ड्स हैं, आसपास वर्ड्स हैं। 15 ये बोला या 50 बोला, आदमी कंफ्यूज हो सकता है। तो उस कंडीशन में मैं चाहता हूं कि यार कुछ रिटर्न में दे दो। तो अगर मैंने कुछ परचेज करा तो मैं अपने सप्लायर को पीओ जनरेट करूंगा। अगर मुझे कुछ बेचना है तो मेरा कस्टमर मुझे सेल ऑर्डर जनरेट करेगा, जो मेरे लिए होगा सेल ऑर्डर। तो मैंने जो पीओ करा वो सामने वाले के लिए एसओ है, सामने वालों ने जो सेल ऑर्डर मेरे लिए होगा वो उसके लिए पीओ। तो अब मैं आपको दिखाता हूं ये काम कैसे करता है। ट्रांजैक्शन में जाता हूं, पीओ जनरेट करता हूं, न्यू, मैनुअल ऑर्डर कर रहा हूं। इसमें 3 मेथड है, मैनुअल कर सकते हो, रीऑर्डर से कर सकते हो, ऑर्डर प्लानिंग से कर सकते हो। मैनुअल ऑर्डर कर रहा हूं, एंटर मारता हूं। किस पार्टी को करना है, मैंने कहा मुझे रेनबैक्सी को करना है, एंटर मारा। अब ये पूछता है क्या आइटम करनी है आपको, मैंने कहा इसका स्टॉक कम हो रहा है, एमलो 2 का। मैंने कहा ये मुझे 17 क्वांटिटी में जनरेट करना है, रेट डाल दिया, कंट्रोल W करा, ये मेरा पीओ जनरेट हो गया है। इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ देखना है तो मॉडिफाई करने का, ऑर्डर हिस्ट्री का, समरी का, ये सब ऑप्शन आ रहे हैं, आपको इसको कर सकते हैं। अब ऑल्ट P करता हूं परचेज करने के लिए, रेनबैक्सी को जनरेट किया था, एंटर मारा, एंटर मारा, लो जी ये आपके सामने विंडो पॉपअप होगी कि सर जो आप परचेज चढ़ा रहे हो क्या ये परचेज उसी पीओ के अगेंस्ट है। मैंने कहा हाँ। तो मैं सेलेक्ट में जाता हूं, आप पेंडिंग भी छोड़ सकते हो, आप अगर सारे करने सारे भी सेलेक्ट कर सकते हो, कंपनी वाइज मैं सेलेक्ट करता हूं। ये वाला मेरा पीओ था, मैंने स्पेस मार के सेलेक्ट कर दिया, एंटर मारा। यहाँ पर मेरा पास पता लगा हाँ, ये ठीक आ रहा है मेरे पास, यहाँ एंटर मारता हूँ, लो जी ये लोड हो गया। अगर आपको लगता है कुछ आइटम एडिटिंग करनी है वो भी कर सकते हो। यहाँ पर ये जो पीओ जनरेट हुआ है और जो मेरा बिल आया होगा फिजिकली, उसको मैच करने के लिए यहाँ पर देखो टिक का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर दबाओगे शिफ्ट प्लस। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने अकाउंटेंसी में पढ़ा था कि ये फिगर मिल गई, टिक लगा दिया, फिर टिक लगा दिया रीवेरीफाई करने के लिए। तो शिफ्ट प्लस है कि हाँ मैंने चेक कर लिया है, बस फिर कंट्रोल W प्रेस कर दो, ये आपकी परचेज चढ़ गई, परचेज ऑर्डर। अब एक और बड़ी प्यारी चीज आती है हमारे पास, कोटेशन। कोटेशन क्या होती है, जैसे हम लोग
कुछ परचेज करते हैं तो कई दुकानों पे जाकर एक काइंड ऑफ एस्टिमेट लेते हैं कि कितने कितने की आइटम मिल रही है। तो वो कोटेशन कैसे बनाते हैं हमारे, तो मैं ट्रांजैक्शन में जाता हूं, या मिलता है कोटेशन का ऑप्शन न्यू। ये आपको पता ही है, डेट पार्टी सेलेक्ट कर दी मैंने। अब यहां वो बोलता है मुझे बताओ जी आप मुझे एमलो गार्ड के 5 पीस कितने के दोगे। तो मैंने यहाँ पर उसको बता के और अपनी कोटेशन जनरेट करा दिया। और कोटेशन का नंबर देख लो सर एक बार, कोटेशन का नंबर है OT5x01। कंट्रोल W करते हैं, सेव कर देते हैं। अब ऑल 10, ये बंदा मेरे पास 3 दिन बाद आया सामान लेने के लिए, 2 दिन बाद आया सामान लेने के लिए कि जी आपसे कोटेशन ले गया था मैं और मुझे उसके अगेंस्ट बिल बना दो। तो मुझे फायदा क्या मिलेगा, मैं उसी कोटेशन को बिल में लोड कर दूंगा। दीपक पे एंटर मारूंगा, यहां दबाना है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी दबाने के बाद यहां पर मैं उस कोटेशन का नंबर डालूंगा। कोटेशन का नंबर था OT5x01, एंटर। लो जी, ये आपके पास वो कोटेशन आ गई है। यहां पर अगर आप चाहो तो इसको एडिट भी कर सकते हो। F10 की दबाकर मैंने इसको लोड कर दिया है। ये आपको बता चुका हूं, एक बार चेक करना है इसको, Shift+ दबा दो। और अगर आपको एडिट करना है एंटर मारो, आप क्वांटिटी एडिट कर सकते हो। कंट्रोल W करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आपने कोटेशन से बिल में कन्वर्ट कर दिया। अगर बाई चांस कभी कोटेशन नंबर याद नहीं रहता है तो यही ट्रांजैक्शन में जाकर, कोटेशन में जाकर, मॉडिफाई में जाकर यहाँ ऑल कर देना और कोटेशन आ जाएगी। यहाँ आपको नंबर दिखा रहा है, उस पार्टी का नाम। इस तरीके से आप कोटेशन से बिल में लोड कर सकते हो। अब एक और बहुत प्यारा फीचर दिखा रहा हूं मैं आपको, दैट इज स्टॉक इशू। ये आप डेमो में दिखाकर बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। स्टॉक इशू को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहली चीज, अगर मुझे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफर करना है। दूसरी चीज, अगर मुझे अपने अब तक का एक्सपायरी निकालना है। और तीसरा, अगर मुझे ऐसी कुछ सेल करनी है जिसका मैं नहीं चाहता मेरी GSTR पर इफेक्ट आए। तो मैं आपको स्टॉक इश्यू न्यू में ले चलता हूं, एंटर मारता हूं। जैसा मैंने बोला, मुझे वो आइटम चाहिए जो आइटम मेरे एक्सपायर है। सर एक केमिस्ट के पास, एक FMCG रिटेलर के पास कम से कम 4-5 हजार आइटम का SKU होता है, 4-5 हजार आइटम्स होती है। अब उसमें कितने आइटम एक्सपायर है उनको निकालना, उनको पाना बहुत मुश्किल है। आप डेमो में बता सकते हो कि सर हमारे सॉफ्टवेयर में आपके पास जो जो एक्सपायर आइटम है उनको मैं विद इन 10 सेकेंड निकाल दूंगा। तो यहां पर आप सेल्फ ब्रेकेज एक्सपायरी का लेजर सेलेक्ट करते हो, एंटर मारते हो, एंटर मारा। यहां पर 3 चीजें आती हैं। क्या मैनुअल सेलेक्ट करना चाहते हो आप, क्या आप डेट से सिलेक्ट करना चाहते हो, क्या आप नेगेटिव स्टॉक को रिमूव करना चाहते हो। तो हम यहाँ चलते हैं एक्सपायर बिफोर। सर मैंने बोला 30 मार्च 2030 तक। ये पूछता मैन्युफैक्चरर, ये कंपनी खुलकर आ गई, सारी कंपनी सेलेक्ट कर दी। तो मार्च 2030 तक जो जो आइटम इन कंपनी के एक्सपायर हो रहे हैं वो दिखा देंगे। लो सर, पेशे खिदमत है। यहां पर आप देख सकते हो लगभग 24.5 लाख का स्टॉक, 24,65,693 रुपए का स्टॉक दिखा दिया है। आइटम के नाम आ गए हैं, आइटम के बैच आ गए हैं, आइटम की क्वांटिटी आ गई है। 24.5 लाख का मैंने फायदा उसको आज ही करा दिया। अगला ऑप्शन है मेरे पास कॉपी बिल का। अब मेरे पास एक कस्टमर है जिस कस्टमर को मैं पहले बिल कर चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, देखो इसमें कई सारी आइटम आ रही है। अब इन सभी आइटम्स को देखो, ये आइटम्स मेरे पास आ रही हैं। इन सभी आइटम्स को अगर मुझे दोबारा बेचना है उसको, तो सर मेरे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत मतलब इन सभी को दोबारा से लोड करने के लिए बेचूंगा मैं उसको, ऐसा नहीं है नहीं बेचूंगा।
बट अगर सभी को बेचना होगा, दोबारा से बिलिंग करनी होगी, तो उसके लिए मुझे इन सब आइटमों को लोड करना पड़ेगा। तो अब क्या ऐसा मैकेनिज्म करूं कि ये बिल किसी और को कॉपी हो जाए या इसी को कॉपी हो जाए, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो देखो बड़ा प्यारा ऑप्शन है, इसका बिल नंबर है 9, यहां दिखा रहा है मुझे 9 नंबर में। एस्केप करा, ऑल 10 करा। सपोज दीपक इसका दोस्त था, इसने कहा मुझे सेम आइटम दे दो जो आपने उनको दिए थे। तो यहां पर आकर कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, जो हमने कोटेशन के लिए भी प्रेस किया था। तो यहां पर प्रेस करने के बाद यहां पर उस बिल का नंबर डाल दो। 9 नंबर बिल था, एंटर एंटर। लो जी, सारे आइटम आपके सामने आ गए हैं। आप स्पेस दबा के चेक अनचेक कर सकते हो, और आप क्वांटिटी में एडिट करना चाहो क्वांटिटी में भी एडिट कर सकते हो। मैंने F10 प्रेस करा, लो जी सारे आइटम लोड हो गए हैं, ना कट ना कॉपी, डायरेक्टली पेस्ट। ये बहुत जबरदस्त फीचर है सर। जहां भी आपको रिपीट बिलिंग करनी होती है ना, वही बिल दोबारा काटने होते हैं, आपको सारे आइटम दोबारा लोड नहीं करने पड़ते। कोई एक्सपोर्ट नहीं करना है, कोई इंपोर्ट नहीं करना है, डायरेक्टली पेस्ट करना है। ये बहुत प्यारा फीचर है, आप डेमो में इसको इंक्लूड जरूर करना। चलिए सर आगे बढ़ता हूं इसके बाद। अब अगली चीज आती है थोड़ी हमारे पास अकाउंटिंग की। तो अभी जो हमने ट्रांजैक्शन में सेल और परचेज किया है, वो मुझे अकाउंट्स में भी मिल रहा है, सेल और परचेज। यहां भी मिल रहा है डेबिट नोट क्रेडिट नोट। इसका पर्पस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? वो है इनवॉइसिंग पर्पस से। इनवॉइसिंग बोले तो जहां मैं रेट, क्वांटिटी, कोई स्कीम वगैरह वगैरह डालता हूं। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ सेल कर देता हूं, सिर्फ और सिर्फ परचेज कर लेता हूं, पैसे ले लेता हूं, पैसे दे देता हूं, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न मार देता हूं, सो एंड सो। तो आप देख लीजिए एक बार, यहां पर आता है मेरे पास रिसीप्ट। जब जब आपको पैसा मिलेगा तो आप एंट्री रिसीप्ट में चढ़ाओगे, जब जब पैसा आपको मिलेगा, बेशक लिख लेना। पेमेंट जब जब पैसा देना है मुझे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट सेल रिटर्न परचेज रिटर्न। कॉन्ट्रा के अंदर मेरी सारी वो एंट्री आती हैं जो मैं बैंक में कैश जमा कराने के लिए या बैंक से कैश लेने के लिए करता हूं। जर्नल के अंदर मेरी सारी एंट्री वो आती हैं जिसमें ना कैश आता है, ना कैश जाता है, ना बैंक में जमा होता है, ना बैंक से निकालता हूं, ना सेल करता हूं, ना परचेज करता हूं। और सेल परचेज में सारी उधार सेल की एंट्री, उधार परचेज की एंट्री। तो अकाउंट्स में जाता हूं, यहां पर रिसीप्ट करता हूं। रिसीप्ट ये है मेरे वाउचर का फॉर्मेट। मैं डेट डालता हूं, किस पार्टी से पैसा मिला है, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो पार्टी मैंने बोला सपोज हमने दीपेश को ही बेचा था, दीपेश शर्मा, या मैंने बोला पूरा 99.57 पैसा मिल गया इससे। अब सर किस बिल के अगेंस्ट मिला है, तो मैंने बोला एडजस्ट रेफरेंस, जो हमारा पहले एक बिल काटा था। एंटर एंटर एंटर, और डेबिट कैश कर दिया। अब ये कैश डेबिट क्यों है, दीपेश कैपिटल क्यों है, दीपेश क्रेडिट क्यों है, ये सब मैंने उस बेसिक में बता रखा है। रियल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है। यहाँ पर नरेशन डाल देते हैं। नरेशन अगर किसी का बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है, वो चाहता है कि मुझे कुछ लिखा दिखाई दे जाए यहाँ पर, जैसे फॉर कैश फ्रॉम दीपेश। अब जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है, वो पढ़ के समझ सकता है कि सर ये एंट्री क्यों कर रखी, तो सर सेव कर दिया। अब कंट्रोल एल प्रेस करूंगा, दीपेश करूंगा टाइप, तो दीपेश में देखो कोई आउटस्टैंडिंग नहीं आ रही है, बैलेंस नहीं आ रहा है। और इसका एंटर मारोगे तो इसका लेजर खुल जाएगा, जो इसकी सारी ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। पहले इतने का माल बेचा, फिर रिसिप्ट हुई, उसके बाद ये एडजस्ट हुआ, उसके बाद ये क्रेडिट नोट बना, तो सारी ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाती है। अकाउंट्स में दोबारा गया, पेमेंट, अगर आपको पैसा पे करना है किसी को, मैंने बोला मैंने रेनबैक्सी को पे करना है 5,000 रुपया, डेबिट, किस बिल के अगेंस्ट करना है मुझे सपोज इस बिल के अगेंस्ट करना है।
ये बैंक ऑफ बड़ौदा गया, चेक से करना है। अगर कैश करना है कैश टाइप कर और कैश पेड, लो सर। उसके बाद डेबिट नोट क्रेडिट नोट वैसे ही है जैसा हमने पहले करा है, आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बना के देख लेना। कॉन्ट्रा एंट्री मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने कंट्रोल एल प्रेस करा, कैश सर ये दिखा रहा है लगभग 41,20,714 रुपए, ये दिखा रहा है मेरे कैश का बैलेंस। कंट्रोल एल दबाता हूं, यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसका दिखा रहा है लगभग 1,02,000। तो मैं क्या करता हूं, 20,000 रुपए बैंक में जमा करा देता हूं कॉन्ट्रा एंट्री से। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। टू क्रेडिट के लिए होता है, कैश कर दिया, पैसा डाल दिया 20,000 रुपए। अच्छा एक और बहुत प्यारी चीज, मुझे याद है जब हम लोग बीकॉम कर रहे थे या +1 +2 कर रहे थे, तो अगर गलती से डेबिट क्रेडिट में गलत डाल दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ 2,000 डाल दिया, सर देखो एंट्री नहीं बढ़ेगी आगे, दोबारा डेबिट खुलकर आ गया। या मैंने मान लो 17,999 डाल दिया, एंट्री बढ़ेगी नहीं आगे सर, जब तक पूरा पैसा एडजस्ट नहीं होगा। तो ये बहुत प्यारी चीज है आपके लिए कि कस्टमर को बोल सकते हो सर मैनुअल अकाउंटिंग जो लोग करते हैं वो गलती कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में जितने से डेबिट किया है उतने से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो उसको। मैं इसको एक बार करेक्शन में कर देता हूं, यहाँ पूरा 20,000 रुपए डाल देता हूं, मैं 0 कर देता हूं। लो सर पूरी एंट्री हो गई आपकी। ये थी मेरी कॉन्ट्रा एंट्री। अब कंट्रोल एल दबाओ, कैश टाइप करो सर, देखो 20,000 की जगह 0 आ गया, 41 लाख रह गया। बैंक ऑफ बड़ौदा देख लो सर, ये लो 1,02,000 था वो 22,000 हो गया, 20 बढ़ गए, तो पूरा इम्पैक्ट आता है। उसके बाद सेल और परचेज, मैं सेल करता हूं, परचेज आप खुद चढ़ाना। सेल करा, अब यहां सेल में आइटम का नाम, आइटम की क्वांटिटी, वॉल्यूम डिस्काउंट, डिस्काउंट स्कीम कुछ नहीं आएगा सर, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसे आएंगे। तो सेल की एंट्री होती है पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, मैंने बोला दीपेश। अब ये खुलकर आया है एक विंडो जिसमें आपको बिल नंबर, किस एचएसएन का माल बेच रहे हो वो बताना है। मैंने कहा इस एचएसएन का, क्वांटिटी मैंने बोला 10, सपोज मैंने बोला 5, अमाउंट बना 5,000 रुपए। अब जैसे ही एंटर मारा, इसने 5,000 रुपए में इंक्लूसिव जीएसटी ले लिया है, मतलब 5,000 के अंदर जीएसटी है। बट कस्टमर बोलेगा नहीं सर 5,000 के ऊपर जीएसटी है, कोई बात नहीं, दोबारा अमाउंट में 5,000 डाल दो, लो सर ऊपर लगा देगा। बस और आइटम है तो वो डाल दो, वरना टैब मार के सेव कर, न्यू रेफरेंस नया बिल बना लो। लो जी ये आपकी एंट्री हो गई है। एंटर मारोगे आप लिख दो फॉर क्रेडिट, लो जी। अब कंट्रोल एल दबाओ, दीपेश की आउटस्टैंडिंग 5600 से बढ़ गई। आशा करता हूं सेशन में आपने काफी चीजें सीखी होंगी और आप प्रैक्टिस करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।